सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल किठाना तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। कलायत विधानसभा में घमासान मैच रहे हैं और आप बात सुनो। आज दीपेंद्र हुड्डा रैली करके गया, उसने एक बात बहुत बड़ी कह दी। यह कह दी भाई यू कलायत में जो यू नौजवान लड़का है यू कोई और कोनी, यू भावी मंत्री है आने वाली सरकार का। और वो कौन है युवा लड़का? कोई और कोनी, जयप्रकाश, जो 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक, उनका सुपुत्र विकास। फिलहाल सारे के सारे एक बार राम राम मान दो भाई। राम राम। आप भी राम राम। राम राम भाई। एक बार तो हम दोबारा फिर राम राम मान दो भाई। एक बार और राम। कई बार नु कहते नहीं राम राम करे थे, कई कॉपीराइट ले रहे नहीं कई पार्टी वाले इसका, तो राम राम उड़ान भी तकड़ी है। तो विकास भाई, आप वकालत करते करते और आपकी पीएचडी भी चल रही है, तो ये सरकार ये है पॉलिटिक्स की पीएचडी, तो आपका तजुर्बा जो, क्योंकि एकदम से अब आए हो राजनीति में, तो तजुर्बा जो इकट्ठा होने लग रहा है, लोगों का प्यार प्रेम क्या कह रहा है, उस तजुर्बे को लेकर के क्या कहोगे? करमू भाई, ऐसा है मैंने पहली बार 2009 में वोट मांगे थे, जब मैं कॉलेज ग्रेजुएशन करी थी, मैंने बीकॉम कंप्लीट करी थी, और उसके बाद से लगातार मैं अपने पिताजी के साथ लग के काम करता रहा हूं। और पिछले 5 सालों में, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे और कोई टाइम हो, कभी साइकिल यात्रा हो, कभी रैली करानी हो, हर बार मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के लिए काम कर रहा हूं। कोरोना के समय जब सारी पार्टियां यहाँ से चली गई थी, किसी ने कलायत को नहीं संभाला था। जब मैंने सैनिटाइजर बांटे, जगह जगह लंगर बंटवाया, और जो हमारे सब साथी थे, सब साथियों ने लोगों के लिए मिलकर काम किया। विकास भाई, जो कैंपेन होती है उसके तरीके तो मैंने देखे हैं बहुत सारे, लेकिन विकास कदे बाइक पे, कदे ट्रैक्टर पे, कदे कंबाइन पे भी, तो ये जो अलग अलग तरीके का तरीका है, अलग अलग तरीके से प्रचार का तरीका है, ये आधुनिक राजनीति का अंदाज लगाएं या ये भी पिता से विरासत में मिली चीजें? ये आधुनिक राजनीति भी यार, इसमें देसी है यार, अपा सारे देसी बनेगा मिश्रण है। जमींदारा ये बालक है, चाहे कंपाइन पर चढ़ा दो, चाहे ट्रैक्टर चलवा लो, चाहे अपना खुली चाहे कड़िया चढ़ा दो। अच्छा, लोगों का आशीर्वाद चाहिए। देखो क्या होता है, हर एक जब भी कोई राजनीति, क्योंकि आपका डेब्यू है ये, खासकर यदि आम चुनाव में हम देखें तो डेब्यू है, तो एक अपना आइडियल लेके चलता है कोई भी अपना, कौन है मेरा आइडियल, कौन आपका पॉलिटिकल आदर्श। तो विकास से मैं पूछ रहा हूँ, आपका राजनीतिक आदर्श कौन है? मेरा राजनीतिक आदर्श मेरे पिताजी हैं, चौधरी जयप्रकाश जी, और जो यूथ है उसमें भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, मैं उनको बड़े भाई जैसा मानता हूं, और जो उनकी कार्य प्रणाली है वो बहुत बढ़िया है, बड़े शालीन सभ्य हैं। यूथ है, ऊत तो नहीं कोई ना, कोई उतनी सारे भाई हैं, देख लो। दिखाओ भाई, एक बार नु बताओ। आज दीपेंद्र हुड्डा नु कहा गया भाई कलायत को हम सरकार में हिस्सेदारी देवांगे, यानी कि एक इशारा करके विकास के लिए, भाई भावी मंत्री है ये सरकार का। आप लोग बताओ, इनके अंदर वो योग्यता है मंत्री बनने? आप खड़ा करके बताओ भाई एक बार, आप खड़ा करके। A to the Z। बिना योग्यता काम चल रहा है, योग्यता है। अच्छा विकास भाई, देखो हर चीज नई चीज, बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेंगी। देखो हालांकि अपनी लास्टिने को खाटी नहीं बताया करता, लेकिन फिर भी क्या किसी से टक्कर, चुनौती, कंपटीशन विकास का कदे कदे दिल में धक धक होवे दिक्कत भाई? मारी लासी है जो बढ़िया हो रही है, खाटी तो सही को नहीं, और जो लोगों का आशीर्वाद है और जो भैया का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो आज रैली हुई वो भी एक प्रमाण था कि लोग कलायत के पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का राज था, चौधरी जयप्रकाश जी ने जो काम कराए थे 5 साल पहले, आज तक वही पूरे नहीं हुए। जो 50 बेडों का सब डिवीजन बनवाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, 50 बेडों का अस्पताल बना, आज वहां ना डॉक्टर है, कंसंट्रेटर भी कोरोना में हम देख आए, ऑक्सीजन की सुविधा भी नहीं थी वहां पे, ये हालात है। ऐसे ही सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा को मैं सुन रहा था रैली में, तो उन्होंने वोट काटू उम्मीदवारों का भी जिक्र कराया और इशारा भी कराया, कुछ डायरेक्ट करके कुछ इनडायरेक्ट बोल के, और उन्होंने कहा भाई यदि इनेलो और जेजेपी के नहीं होंगे तो उनका गिल्ले होंगे कोई ना कोई। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को लेकर के आपकी तरफ से कोई आप कुछ कहना चाहोगे या फिर मतदाताओं को कुछ संदेश देना चाहोगे? ये मतदाता सियाणे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा था भाई जेजेपी हमारे साथ ही, हमसे दूर नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आ जाएगी। ऐसी गोपाल कांडा जी ने कहा कि भाई हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, आईएनएलडी हो और ये अलोपा दोनों मिलकर हम तो बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हरियाणा के लोग बीजेपी से तंग है, लोग समझ चुके हैं कि आईएनएलडी
जेजेपी, जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है, आईएनएलडी तो ऐसी पार्टी है बिना जरूरत के भी जाके खड़ी हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ। भाई जैसे अब इलेक्शन का वो था कि भाई 5 दिन आगे बढ़ाओ, बीजेपी की डिमांड थी, उस पर जाके उस पर जाके सब तो पहले लेटर किसने दिया था? आईएनएलडी ने दिया था। तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंट रह गए बन के। अच्छा देखो, जब आप कैंपेन से रात में 11 बजे के आसपास घर पड़ो और सुबह 7 बजे निकल जाओ, तो हम तो बाबू बेटा तो ही नहीं पाते, मैं देखो कोठी में दिखेंगे कैंपेन में पावे, तो किसी टाइम बाबू बेटा ने बैठ के बतलाने का मौका मिला है, कुछ कोई गुर सीखण की कोई बात आवे तो दिन की सारी माथा पच्ची जो है तो आपस में बतलान दे दोगे भाई के रहा के नहीं? कोई ऐसी चीज बताओ जो शेयर करना चाहते हो मतदाताओं के साथ। बिल्कुल जी, मेरे पिताजी जो भी चीज उन्हें मुझे बतानी होती है मुझे बता दे हैं। हम रात में 11 बजे तक नहीं, हमने तो एक भी बज जावा, तड़के 6 बजे फिर उठ ले हैं, क्योंकि देखो समय थोड़ा होता है चुनाव में और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के बीच में अपनी बात बतानी होती है, तो हम पूरी मेहनत करते हैं। और जो मेहनत है भाई, मेहनत में जब मजा आवा, जब ये भाई दिखे है ना और ये चाचे ताऊ दिखे हैं, जब जाके नू हौसला बढ़ जाए ना, थकान होंगी ना कुछ होंदा, या तो नेता की खुराक तो की है बिल्कुल। जनता अर्श पे ले जाएगी और जनता ही फर्श पे गिराएगी। तो इनका प्यार और आशीर्वाद है तो चलाओ है। प्रधान जी थापी थूपी मार के भेजेंगे नहीं? बिल्कुल, उन्होंने कह के भेजे बेटा आगे बढ़ो, थापी बहुत जरूरी होती है, बिना थापी काम नहीं चलता। आज घर के नू कह देनी कुछ नहीं दरिया इन चीजा में घर बैठ जे तो बालक का मनोबल टूट जाता है। एक बार पीछे एक लाइन कहा था भाई, विकास बदनाम हुआ भाजपा तेरे लिए, क्योंकि पार्टी का स्लोगन है ना, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का ये विकास है कांग्रेस में, ये विकास बदनाम कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि विकास भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, वो विकास ही नहीं होता। असली विकास ईब आया है, विकास करके दिखावांगे, डेवलपमेंट इतनी होगी लोग नु कहेंगे विकास हमने बढ़ाया था, इस हल्के का विकास कर दिया, यूथ छोरा एक नंबर का है। तो विकास बीजेपी की चोन, तो विकास बीजेपी की चोन तोड़ देगा, जम्मा तोड़ देंगे भाई, चूड़ के हला देंगे इनके सिंहासन को है ना, इस बार युवा ही हलाएंगे। अच्छा, चंडीगढ़ जब जाओगे पहुंचोगे, आपने उम्मीद है पूरी या फिर बीच में फ्लाइंग चेक कर लेगी अगर टिकट ले रहा विदाउट बैठा है? भाई चाहे टिकट हो ना हो, चंडीगढ़ तो हमने लोग पहुंचा दे हैं। चलो, कोई मतदाताओं के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से कोई, क्योंकि चुनाव मेरा एक ही संदेश है कि अपने भाई को, अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट इस बार कांग्रेस पार्टी को दे। पिछले 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को जो खून चूसने का काम इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए इस बार भयमुक्त हरियाणा, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी एक ही पार्टी, 36 बिरादरी पार्टी, वो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। मंत्रालय भी डिसाइड कर लिया कुछ? वो तो भाई जो भी मिलेगा लोगों की शेष, मंत्रालय बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है आपकी भावना, किस भावना से आप काम करोगे लोगों के लिए। मंत्रालय तो घने पहले भी ले रहे थे, 10-10, 11-11 ले रहे थे, हमारा दादा को तुम बताओ था। उसे मंत्रालय नहीं चाहिए भाई, हमने काम करना है लोगों का। चलो विकास से हमने बात करी, जो कि 4 बार के जो एमपी रहे, एमपी और उसके साथ 2 बार के विधायक जयप्रकाश उर्फ प्रधान जी, क्योंकि नाम ही काफी है, तो उनके सुपुत्र विकास से हमने बात करी। आज की जो रैली थी उसने चूड़ ला रखी है बीजेपी की, और एक किस्म तक नींद भी आराम हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आई है, दीपेंद्र की रैली आ रही थी लेकिन दिल्ली में चर्चे थे। दिल्ली में चर्चे ये थे भी आज कलायत में रैली करके गया दीपेंद्र, और दिल्ली तक गूंज गई, यदि गई है तो इसका मतलब किते न किते आहट है, और वो है भाई साइड दे दो, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है भाई, आ रही है कांग्रेस आ रही है कि विकास भी आ रहा है कि नहीं? मतलब कांग्रेस तो भाई आओगे, विकास भी कर रहा है, कांग्रेस का विकास आ रहा है पूरे हरियाणा में। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन भी कराया विकास भाई ने, और एक नए चेहरों की उम्मीद भी होती है, नए चेहरों से, और युवा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने जब ये पास में खड़े थे विकास भाई, तो इनके लिए उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कलायत की जनता के पास, एक युवा चेहरा है, लंबे समय तक आपको मौका मिलेगा इनसे यहाँ के काम करवाने का, और ये प्योद आपके हवाले कर रहा हूँ, इसको वट वृक्ष बनाकर और इसकी छां में, इसकी छाया में आपने अड़ के काम करवाने हैं, तो काम तो करवा लेगा भाई खींच के। चलो एक चीज और कह के दीपेंद्र भाई जानते जानते, दीपेंद्र हुड्डा ने एक बात कही कि भाई नो समझ लियो, दीपेंद्र की परछाई है विकास,
तो इस ताकत मेरे ख्याल से फिर राम का नाम है सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार जय हरियाणा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो कर दो सिर।